मेनोपॉज या पीरियड्स का बंद होना हर महिला की लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है और अक्सर महिलाएं इस दौरान होने वाले सिम्टम्स से काफी परेशान हो जाती हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इस दौरान, ये मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था। बहुत बारी इन सिम्टम्स को हम सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज कर सकते हैं, जिसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। बट कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है और उसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। इसको हम HRT आफ्टर मेनोपॉज या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। I am Dr. Amita Shah, Senior Consultant Gynecologist and Laparoscopic Surgeon from गुड़गांव। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किन सिम्टम्स में फायदेमंद होती है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, बोन्स की वीकनेस होना, आपकी वजाइनल ड्राइनेस, इन सारे ही सिम्टम्स में बेनिफिशियल होती है। लेकिन HRT देने के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, मतलब कुछ केसेस में हम HRT नहीं दे सकते। सो वो कौन से कंडीशंस होती हैं? अगर आपको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की, मतलब आपकी मदर या सिस्टर को कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट हो, कैंसर ऑफ द ओवरी हो, या आपको DVT मतलब आपको वेन्स में क्लॉटिंग की समस्या हुई हो, तो उन केसेस में हम HRT नहीं दे सकते। अगर लिवर डिजीज है या उसकी हिस्ट्री है तो उसमें भी हम HRT नहीं दे सकते हैं। अब HRT और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कितने प्रकार की होती है? ये या तो सिर्फ हम ईस्ट्रोजन हार्मोन दे सकते हैं या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये हम ओरल टैबलेट्स के रूप में, आपको वजाइनल टैबलेट्स के रूप में, पेसरीज के रूप में, इम्प्लांट्स के रूप में या वजाइनल क्रीम्स के रूप में दे सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है। या तो कंटिन्यूस थेरेपी होती है, मतलब हमने आपको कंटिन्यूस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स की टैबलेट दी। ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका मेनोपॉज ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उनको लो डोज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन देते हैं। दूसरा होता है सीक्वेंशियल या साइक्लिकल थेरेपी। ये हम जनरली पेरीमेनोपॉजल विमेन को या जिनका यूट्रस अभी होता है उनको देते हैं। इस केस में हम 21 दिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं और 7 दिन नहीं देते। इससे होता क्या है कि आपके रेगुलर पीरियड्स आते रहते हैं। अब HRT देने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कुछ महिलाओं को नौजिया हो सकता है, पेट में ब्लोटिंग या अफारे आ सकते हैं, देन उनको कुछ लेग में क्रैम्प्स हो सकते हैं, या फिर उनको ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, और कुछ केसेस में पैरों में स्वेलिंग भी हो सकती है। देयर आर सर्टेन रिस्क्स ऑल्सो जो HRT के लेने से होते हैं, लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर में हम देखें तो ये रिस्क बहुत ही कम होते हैं। तो वो क्या रिस्क होते हैं? कई बारी ब्लड प्रेशर डेवलप होना, लिवर डिजीज होना, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होना, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या जैसे कि लेग्स में क्लॉटिंग होना, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होना, इसके रिस्क भी रहते हैं। तो जब भी हम HRT देते हैं तो हमेशा एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि वो सिम्टम्स कम करने के लिए कितना बेनिफिशियल है या पेशेंट के लिए रिस्की है। अब एक बारी HRT शुरू हो गई तो उसको सडनली बंद नहीं किया जाता है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली टेपर करके ही बंद किया जाता है। तो जब भी HRT और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी हो तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे और असेस करेंगे कि क्या आपको HRT देनी चाहिए या नहीं।